लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सरगर्मी बढ़ी हुई है। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट नाक का सवाल बनी हुई है। दरअसल इस लोकसभा सीट से वर्ष 1980 से 2019 तक कमलनाथ लगातार 9 बार सांसद रहे। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को लोकसभा का चुनावी मैदान में उतारा। मोदी लहर के बावजूद भी कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से चुनाव जिताने में कामयाब रहे और अब लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर कांग्रेस ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू को उनके सामने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि भाजपा ने छिंदवाड़ा को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई दिनों से भाजपा द्वारा कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। इनमें महापौर से लेकर विधायक तक शामिल है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अन्य वरिष्ठ नेताओं की सभाएं छिंदवाड़ा में कराई जा रही है। छिंदवाड़ा सहित 6 सीटों पर पहले ही चरण में लोकसभा के लिए मतदान होना है। बहरहाल अब तो यह आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ होंगे या फिर सिर्फ कमल। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट। देखिए, हमारे लिए तो हर सीट महत्वपूर्ण होती है और हर सीट की अलग रणनीति होती है। कहना कि हम किसी सीट पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम तो हर सीट को गंभीरता से लेते हैं। अब इंदौर, भोपाल हम यहाँ लाखों वोटों से जीतेंगे। जबलपुर, खजुराहो तो सामने कोई मैदान में नहीं है, हम लाखों वोटों जीतेंगे। क्या मेहनत नहीं कर रहे हैं? अमित शाह जी प्रचार करने नहीं आए, वी डी शर्मा जी प्रचार नहीं कर रहे हैं। यदि बात करें तो इंदौर में शंकर ललवानी, शिवराज जी लाखों वोटों से जीतेंगे, तमाम हमारे नेता सिंधिया जी लाखों वोटों से जीतेंगे। तो क्या मैदान में नहीं? हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। प्रचार का जो हमारी रणनीति उसको पूरा अंजाम देते हैं और सदैव चुनावी मोड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए हम सदैव तैयार रहते हैं। अब कांग्रेस तो चुनावी मेंढक जैसा चुनाव के समय जागती है, कुछ दिन काम करती फिर गायब हो जाती है। चुनाव के समय उनको मंदिर याद आते हैं, चुनाव के समय उनको सब कुछ याद आता है। हम तो सदैव जनता के बीच रहने वाले हैं और सदैव हर सीट हमारी प्राथमिकता में। हमारा नारा है 29 सीटें जीतने का, तो हर सीट को लेकर हमारा, चूंकि छिंदवाड़ा पिछली बार हमारे खाते में नहीं थी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो खाते में है, तो हमारे प्रयास वहां ज्यादा है। तो यह कहना कि हमारे लिए कोई छिंदवाड़ा सीट कठिन है या राजगढ़ सीट कठिन है, आप नोट कर लीजिए, दोनों सीट इस बार हम जीत रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी को हार दिख रही सामने, इसलिए कभी भावनात्मक बयान देते हैं, कभी वो आखिरी चुनाव में आखिरी सांस तक इस तरह का सेंटिमेंटल बयान दे रहे हैं। अब पैसे बांटने में लग गए, डराने धमकाने का खेल चालू कर दिया। लेकिन वो समझ ले, जनता भाजपा के साथ है, उनका कोई भी प्रलोभन का खेल चलने वाला नहीं। इस बार कांग्रेस की पराजय छिंदवाड़ा में भी होगी। दरअसल क्या होता है, जहां पार्टी को या अपोजिशन को ये डाउट हो जाता है, ये संदेह मन में उत्पन्न हो जाता है कि ये सीट हमारे लिए बहुत मुश्किल है, दूभर है, तो वहां पे आदमी उसको अपनी नाक का सवाल, नाक का प्रश्न बना लेता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाई हुई है छिंदवाड़ा सीट को लेके और उसका कारण ये है कि माननीय कमलनाथ जी चाहे सीएम पद पे रहे हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हो, उनका छिंदवाड़ा की जो जनता जनार्दन है उससे बहुत सीधा संवाद रहा है। एक एक व्यक्ति को नाम से, घर से, परिवार से जानते हैं और उन्होंने हमेशा एक जनता और सेवक के रूप में संबंध स्थापित करे हैं, ना कि एक राजनेता के रूप में संबंध स्थापित करे हैं। तो जहां तक छिंदवाड़ा सीट का प्रश्न है, वह कमलनाथ जी के लिए एक घर परिवार जैसा माहौल है और निश्चित ही वहां की जनता माननीय कमलनाथ जी को साथ देगी, सहयोग देगी, समर्थन देगी, वोट देगी और भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी। बौखलाहट बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में होना स्वाभाविक है और इसीलिए देखिए आप पूरा तंत्र वहां पे झोंके हुए हैं वो, और नाना प्रकार की जो चीजें हो सकती हैं चुनाव में वो सब चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो हम भारी बहुमतों से माननीय वो जो सीट है छिंदवाड़ा की, हम जीतेंगे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि बड़बोलेपन जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली नीति है उससे भी सब चीजें उनको समझ में आ रही हैं। देखिए, केवल अगर हम विकास की बात ना करें, हम रोजगार की बात ना करें, हम गरीबों के लिए गरीबी के उन्मूलन की बात ना करें और गरीबों को ही हटाने की बात कर देते हैं, तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं। किसानों की हितार्थ बनती है ये, लेकिन किसानों के लिए क्या किया, जब इस पे सवाल आते हैं तो जवाब देने में मुश्किल होती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और निश्चित रूप से राम मंदिर की बात करके ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, सनातन की बात करके जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय कमलनाथ जी की बात करें या राजा दिग्विजय सिंह जी की बात करें, हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है, हम बात केवल मध्य प्रदेश की करने जा रहे हैं, दोनों नेता
कट्टर सनातनी नेता हैं और बहुत हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले हैं। आज जाम सावरी देखिए, छिंदवाड़ा में एक पर्यटक स्थल बना हुआ है, हनुमान जी का जो मंदिर है। तो हनुमान जी के भक्त हैं माननीय कमलनाथ जी, और राजगढ़ की हम बात कर लें, दिग्विजय सिंह जी राजा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति मां नर्मदा की पैदल पदयात्रा करता है, उसके लिए सनातनी होने का प्रमाण हमें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं।